गुड मॉर्निंग मेरे प्यार साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हिंदी गद्यखंड चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखें। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो यह वीडियो 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए रामबाण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुँचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने अपने ग्रुप में शेयर करें। तो ज़्यादा देर न करते हैं, सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या पहला में कह रहा है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल को मिला था, हरकस को मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था कि विलियम जोन्स को मिला था? तो किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गाँवों में, शहरों में, लोगों के मन में? तो भारत कहाँ बसता है मेरे प्यारे साथियों? तो गाँव में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की में दिया है, फ्रेडरिक्स मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखें, परंपरा का मूल्यांकन? तो क्या है? मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? तो भारत से हम क्या सीखें, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि 2025 का आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रश्न संख्या 4 में करा, भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, मैक्समुलर, अमरकांत, बिरजू महाराज? तो भारत से हम क्या सीखें का लेखक कौन है? तो ये मैक्समुलर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में दिया है, मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ? बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ? पटना, जर्मनी, दिल्ली, छपरा? तो मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, मैक्समुलर ने उपनिषदों, कंठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन, अरबी, संस्कृत, हिंदी? तो किस भाषा में उन्होंने किया था? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते। 7 में दिया गया, मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई थी? 18 फरवरी 1916, सितंबर 1961, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 6 दिसंबर 1907 ईस्वी? तो मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में करा मेरे प्यारे साथियों, रानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? यानी उसे कौन सा उपाधि देने के लिए बुलाया था? कवि की उपाधि, नाइट की उपाधि, नायक की उपाधि कि डॉक्टर की उपाधि? तो कौन सा उपाधि देने के लिए बुलाया था? तो नाइट की उपाधि देने के लिए बुलाया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों का भी वेदांती, पंडित, ज्ञानी, विद्वान। तो क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को? वेदांतियों का भी वेदांती, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में कह रहा, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 1916 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में दिया है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? फ्रेडरिक डेविड विल्हेम मुलर, फन विस मुलर। तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते। 12 में दिया गया है, मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जापान को, श्रीलंका को, भारत को, कनाडा को। तो किससे माना है? भारत को, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13 में का दिया है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में मूल्यांकन में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, अमेरिकन। तो मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो ये लैटिन में। किसमें? लैटिन में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14 में दिया है, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? लिपजिग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया? तो लिपजिग विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते। 15 में दिया गया है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच। तो किस भाषा में उन्हें कराया था? तो जर्मन भाषा में कराया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 में दिया गया है, कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, जर्मन। तो किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में किया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में कह रहा है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? भौतिक ज्ञान को, पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो उन्हें किसे माना सभ्यता का मूल स्रोत? वैदिक तत्व ज्ञान को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते। 18 में दिया गया, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त
कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? नाइट, जनरल, सर, किंग। तो किसे? नाइट को। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा मेरे प्यारे साथियों, भारत से हम क्या सीखें? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतर किसने किया? रामविलास शर्मा ने, गुणाकर मुले, अशोक वाजपेयी, भवानी शंकर त्रिवेदी। तो ये किसने किया? भवानी शंकर त्रिवेदी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 में दिया गया, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने विद्य संपदा से परिपूर्ण कहा? अमेरिका, जापान, चीन, भारत। तो कौन सा है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21 में निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है? काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र। तो निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है मानव शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे साथियों, यही अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उनमें से कौन सी भाषा सबसे अहम है? अंग्रेजी, ग्रीक, संस्कृत, लैटिन। तो उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? संस्कृत भाषा। कौन सा? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? ग्रीक को, लैटिन को, संस्कृत को, फारसी को। तो कौन सी भाषा को कहा? उन्होंने संस्कृत भाषा को कहा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में कह रहा, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मगही, प्रकृति, संस्कृत, हिंदी। तो भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 में दिया गया, भारत को कैसे स्वप्रदेशियों की आवश्यकता है? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम्स जोन्स, संत पॉल, जनरल कनिंघम। तो किसे आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा, संस्कृत भाषा के साहित्यकार का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? 1000, 2000, 3000, 4000। तो कितने हजार तक? 3000 तक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 27 में कर नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो किससे है? मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28 में करा, वारेन हेस्टिंग्स था फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक।
तो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। 29वीं कहा, दारिश क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, एक देवता, चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है। तो दारिश क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30 में करा मेरे प्यारे साथियों, प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो प्लेटो का संबंध किस देश से है मेरे प्यारे साथियों? तो यूनान से है। किससे है? यूनान से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 31 में का शाहनामा का रचना काल है? 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी, 5वीं 6वीं सदी। तो शाहनामा का रचनाकार 10वीं 11वीं सदी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 में कहा, मुंडा किस देश की जनजाति है? मंगोल की, चीन की, मुल्तान की, भारत की। तो मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 33 में कह रहा, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्निस, आग्निस, इग्निस, ओग्निस। तो किस भाषा में मिलता है? इग्निस में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34 में बढ़ते हैं। 34 में दिया गया, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 35 में कर, भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किससे प्रयुक्त हुआ? भारत के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसे के लिए प्रयुक्त हुआ? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 36वीं करा, प्रयत्न मानव का अर्थ है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 37 में करा, हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भशास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातात्विक। तो हकर्स थे, क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 में करा, कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया? रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विठलन नाथ, कालिदास, मैक्स मुलर। तो किसने किया? मैक्स मुलर ने किया। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं। 39वीं का, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी
इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं। मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ? रत्ना पार्क नेपाल, डेसाउ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 41 में करा प्रल मानव का अर्थ है। प्रल मानव का अर्थ है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो प्रल मानव का अर्थ है लघु मानव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे साथियों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।